हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, तो मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ये पुकार पहुंची, सुखदेव जी तुरंत चल दिए। सुखदेव जी जब आ रहे थे तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, प्रणाम किया, जय घोष किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उच्च आसन पर आकर विराजमान हुए 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज। और जब सुखदेव जी आ रहे थे तो जो संत वहां थे उन्होंने राजा परीक्षित से कह दिया था क्या कि ये विरक्त संत हैं, इनसे काम की बात करना। हाँ, काम की बात, इधर उधर की फालतू बात नहीं। और ये कथाएं सीख देती है कि हम भी जब सतगुरु की शरण में जाएं, संत महात्मा ब्राह्मणों के पास जाएं, तो काम की बात करें। और काम की बात क्या है? राजा परीक्षित ने कही है, गुरुजी कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कन्हैया कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा, वो साधन बताइए। हाँ? और ये सुनते ही सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, आंख में प्रेमास्त्र बहने लगे, पूरी कृष्ण कथा घूमने लगी। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। धीरे से राजा परीक्षित ने फिर कहा, गुरुजी म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। अब यहां ध्यान देना, राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा क्या कि मैं मरने वाला हूं, जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न हम सबके लिए किया, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है। हाँ, ये सुनकर सुखदेव जी कहते हैं, वरियानेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने संसार की भलाई की बात पूछी है राजन, संसार की भलाई, इसलिए उत्तर दूंगा। और राजा परीक्षित ने एक बात और कही, गुरुजी जिसे अपनी मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो उसे क्या करना चाहिए। और ये दोनों प्रश्न भी अपन सब पे लागू हो रहे हो। मृत्यु का पता ना हो तो बताओ, कोई जानता है कब मरेंगे? कोई जानता है? अरे बोलो ना, नहीं। और दूसरा क्या है, जिसे मृत्यु का पता हो तो सबको पता है मरना है, और 7 दिन में ही मरना है। वो श्राप अपने पीछे भी लगा हुआ है। हाँ, सोमवार से रविवार तक गिनो, कितने दिन हुए? 7। और जब भी मरेंगे इन 7 दिनों में मरेंगे, अलग से कोई 8वां दिन बनेगा क्या? नहीं। तो सबके लिए प्रश्न है और सब जानते हैं मरना है। और सुखदेव जी कहते, तुमने संसार की भलाई की बात पूछी है राजन, मैं उत्तर दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए नित्य निरंतर भगवान का भजन करे। हाँ, परंतु मनुष्य इस जीवन को पाकर उलझ जाता है। काय में? निद्रया हीयते नक्तम त्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च।
उलझ जाता है घर में, परिवार में, धन कमाने में, आराम में। हाँ? अरे कल्याण चाहे तो 3 बातों को जीवन में उतार ले। कौन सी? सबसे पहली है माधव शरण, हमेशा भगवान की शरण में रहे, भगवान के चरणों से लगा रहे। हाँ। दूसरी है भगवान की नित्य निरंतर महिमा सुने, कथा सुने, सत्संग सुने, उसके बारे में जाने। हाँ, ये 3 बातें, महिमा सुने, उसके बारे में जाने, भगवान कैसा है, क्या करता है। क्योंकि जाने बिना क्या होगा? जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा कब? जब हम उसके बारे में जानेंगे कैसा है। हाँ, और जब प्रेम होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, हाँ, जिनका मन कथा में नहीं लगता, वो यही कहते हैं क्या हुआ कथा सुनने से, हाँ, फालतू जाओ तो फेरी में पचने। अरे बढ़िया खूब खाओ और सो, आराम करो, क्या होता कथा सुनने से? तो आपको बताएं, कथा सुनने से मन द्रवित होता है। जो संसार में मन कठोर हो गया है, वो कथा सत्संग सुन के द्रवित हो जाता है। और जैसे मन द्रवित हो तो क्या करें? जैसे ठंडे लोहे को कोई नहीं मोड़ सकता, मोड़ सकते हैं क्या? नहीं। और उसी लोहे को आग में तपा के लाल कर दो, गरम कर दो, तो जो चाहो वो बना लो, जिधर चाहो उधर मोड़ दो। ऐसे ही कथा सत्संग सुनो, सत्संग से मन द्रवित होता है, और जैसे मन द्रवित हो, इसे संसार से हटा के भगवान में लगा देना, तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ? कब कौन सी बात बैठ जाए मन में, एक बात अगर बैठ जाए ना, तो जीवन बदल जाए। हाँ, क्योंकि जड़ मन ही है। हो, हाँ, और ये मन संसार में ऐसा उलझा हुआ है। हाँ, अरे तुलसीदास जी ने अपने खुद के मन को डांटा साहब। हाँ, अपने मन को। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। हाँ? अरे मन मत चक्कर में पड़। हाँ, पर मन ऐसा पागल है संसार के लिए। और तुलसीदास जी छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर। तुलसीदास जी कह रहे हैं। हाँ? पागल। तुलसीदास सठते ही बज, छाड़ी कपट जंजाल। हाँ? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी सुनिए तो, मेरे पास कुल 7 दिन हैं। हाँ, तो ये सुनते ही परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन? इतना समय? हाँ? अरे खडवांग राजा को तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई, कल्याण हो गया, तुम्हारे पास तो 7 दिन है राजन। अब ये सुन के परीक्षित को हिम्मत आ गई। हाँ, और सुखदेव जी सच्चे संत हैं। हाँ, सच्चे संत कैसे होते हैं? अच्छे कुशल डॉक्टर के जैसे। हाँ, अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं पता है? आप देखना, अनुभव करना। आप जाओ तो इतनी अच्छी मीठी मीठी बात करे, आधा तो बातों से ठीक कर दे। आप जाके बताओ डॉक्टर साहब ये हो, कुछ नहीं भैया, 5 दिन की दवाई, ठीक, और ठीक भी हो जाते। और नकली हो ना तो डर में निपटा दे साहब। हाँ, इतना डरा दे। कुशल डॉक्टर, ऐसे ही अच्छे संत, सच्चे संत। और सुखदेव जी विरक्त त्यागी, हाँ, सच्चे संत। 7 दिन। हाँ, राजन 7 दिन तुम्हारे पास हैं, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। और तुम्हारा मन भगवान में लगे, इसलिए मैं तुम्हें भगवान की कथाएं सुनाऊंगा। हाँ, और ये हम समझें, मन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, जोड़ें। यहां भी आप बैठे हैं ना,
तो कैसे? ध्यान रखना अब हमेशा, अपने घर में पूजन करने बैठो, कथा सत्संग में बैठो, तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीत कर बैठो। एक आसन, और आसन मन का। हाँ, सबसे बड़ा आसन वही है। पहला तो आसन वो है धरती माता, दूसरा जो आप जिस आसन पे बैठते हैं, तीसरा ये भी आपका आसन है जो पालकी लगा के बैठे हैं, पद्मासन। हाँ, और संतों ने एक नियम बताया कि आसन को भी प्रणाम करके बैठे। जब हम आसन को प्रणाम करते हैं तो हमारे वंश का अंश भी हम में आकर बैठ जाता है। और ये पावन पितृपक्ष है, और पितृपक्ष में जो सत्कर्म हम करते हैं उसका पुण्य हमारे पितरों को भी पहुंचता है। और जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। हाँ, ये पितरों के लिए ये श्राद्ध पक्ष, हमारे पूर्वज आते हैं और जब हम उनके लिए दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भोजन जमाते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो पितृ तृप्त होते हैं। और कल आपसे कहा था कि देवी देवता कितने ही मना लेना, परंतु यदि आपके पितृ तृप्त नहीं है तो भगवान भी नहीं सुनेगा। हाँ, इसलिए सुंदर अवसर आता है। नित्य कर्म में तो संतों ने बताया है कि नित्य प्रति पितरों के लिए तर्पण होना चाहिए रोज, ये नहीं कि 15 ही दिन 16 दिन। हाँ, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, क्योंकि हमारे इस जीवन पे 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो आसन, जितासन, और सबसे बड़ा आसन है मन का। मन को एकाग्र चित्त रखें और कथा में लगाएं, प्रयास करें। जितासनो जित श्वासो, ऐसे शांति से बैठकर कथा सुने, पूजन करें, पाठ करें कि श्वास लेने की भी आवाज ना आए। बातचीत तो दूर की बात है। हाँ, एक आसन से शांति से बैठे। जित संगो, मन कहाँ उलझा हुआ है वहां से निकालो और कथा में लगाओ, भगवान में लगाओ। इंद्रियों पर संयम रखो, ये नियम है। और भगवान समर्थ हैं राजन, तुम भी उनकी शरण में हो जाओ, राजा परीक्षित से कह रहे हैं। और मन भगवान में लग जाए। और समझाते हैं फिर कि इस जीवन को पाकर जो भगवान का भजन नहीं करता ना राजन, उसका जीवन मनुष्य जीवन नहीं है, फिर उसका जीवन पशु के समान है। सुखदेव जी कह रहे हैं, पशु की उपमा दी है राजन, जानवर के समान। हाँ, क्योंकि ये सब तो जानवर भी करता है। आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पस्वी नराणाम धर्म हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसमें धर्म नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, पशु के समान है। और एक पशु नहीं, 4 पशु की उपमा दी है। हाँ, पहली उपमा दी है कुत्ते की। जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, घर में कलह करता है, गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, उसका जीवन कुत्ते के समान है। जो नित्य निरंतर विषय में रमे रहते हैं, सुख के पीछे भागते हैं। दूसरी उपमा दी है ग्रामीण सूकर की, बिटवरा। आप सुअर को देखना, या तो आराम करता मिलेगा या फिर खाता मिलेगा। हाँ, बिटवारा, उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। ऐसे ही जिस मनुष्य की भी कभी तृप्ति नहीं होती ना, उसका जीवन बिटवारा, ग्रामीण सूकर के समान। और जितना मिले हड़प लो। हाँ, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। तीसरी उपमा दी है ऊंट की। काय की? ऊंट की। क्यों दी? बोले ऊंट के पास है क्या जो इतना मुंह उठा के चलता है? बताओ, वो पीठ पे वही है, क्या बोलते इधर? हाँ, कुबड़। हाँ, उसके अलावा क्या है ऊंट के पास इतना मुंह उठा के चलता? ऐसे ही इस जीवन में जरा सा कुछ पाया और इतरा गए, अभिमान आ गया। हाँ, अरे सरल रहो, भगवान को सरलता लुभाती है। और चौथी उपमा दी है गधे की। गधे की उपमा क्यों दी? कि गधा जिंदगी भर बोझा ढोता है
और बाद में किसी काम का नहीं रहता। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ? ऐसे ही जिंदगी भर बोझा ढोया, जिंदगी भर जिम्मेदारियों का, काम का, चिंता का बोझा ढोया, और जब तक शरीर ने बना तब तक ढोया, और शरीर ने साथ छोड़ा तो खुद बोझा बन गए। हाँ, किसी काम के नहीं, गधे के समान जीवन। अरे जीवन मिला भजन करो। अच्छा, कई लोगों के तो शरीर से भी नहीं बनता, फिर भी बोझा लेके पड़े, बिल्कुल किनारे पे हो ना तो भी बोझा लेके पड़े। हाँ, आप देखना, आप लोग जाते कि नहीं देखने मिलने, कोई बीमार हो बिल्कुल चौथेपन में कि जाने ही वाला है, जाते ना देखने मिलने। अब आप तो जाओ हाल चाल लेने, है ना, तो वो धीरे से इशारा करे, ले कुर्सी पास ले आ। हाँ, और पास बिठा के फिर धीरे से के क्या भैया, वहां भी बोझा लेके पड़े। क्या ये नाती का ब्याह और हो जाए फिर भले ही मर जाऊं। हाँ, कई मिलेंगे। अब उनको कौन बताए कि घर वाले क्या सोच रहे हैं? अरे घर वाले तो ये सोच रहे कि ये निपटे तो ब्याह करें। हाँ, ब्याह बिगाड़ में। सार है, जिस जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो जीवन पशु के समान। राम नाम नहीं हृदय धरा तो जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। अंतर क्या है? वो पशुआ जंगल चर आए और नर पशुआ मेहनत कर खाए, बस इतना अंतर है। हाँ, तो सार है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य को चाहिए भगवान का भजन करे, भगवान से जुड़े, तरीका कुछ भी हो। और हमें भी ये कथा से सीख लेना है। अभी तक जैसी भी बीत गई हो, बीती ताही विसारी दे, अब आगे की सुध ले। जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। जो सरलता से आप कर सकते हैं, माला में मन लगे, पूजन में मन लगे, पाठ में मन लगे, भजन में मन लगे, ध्यान में मन लगे, तीर्थ में, व्रत में, तपस्या में, सेवा में, जिसमें मन लगे वो काम करें।